जब 11,000 वोल्टेज की लाइट है तुम खुद है, तो तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या भगवान कृष्ण पढ़ने गए थे कहीं? 6 दिन कहते पूतना को मार दिया था। तीसरे दिन सरस्वती आई, कहा स्कूल जाइए आप पहले। अरे बोले पहले विद्या दो, बाद में स्कूल जाऊंगा। बोले कहीं ऐसा होता है? बिना पढ़े नर पशु कहावे। भगवान राम को भी गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्प काल विद्या समाई भाई। भगवान कृष्ण कहते सुनो, तो जब तक कंच का 302 नहीं कर दूंगा, स्कूल का मुंह नहीं देखूंगा। इसलिए सर्व विद्याम प्रदायनी सरस्वती कमलवाहन लोकाम मयो मजा दृष्टि कृष्णयो प्रणमामि। उस 16 कलाओं से जन्मे भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। और व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय, हमारे लवलेश शास्त्री जी। देखा, ये वास्तविक में सुखदेव है। 16 वर्ष के थे सुखदेव। गोपीन मंता खल केले की पत्ते की लंगोटी लगा करके निकल पड़ा वह लवलेश जो सुखदेव बन के आशीष मजगुआ में कथा सुना रहे हैं। और आशीर्वाद किसका है? पंडोखर सरकार। और मैं डरता यरता नहीं हूं किसी से, क्योंकि एज श्योर एज डेथ, मौत सुनिश्चित है। मेरा कोई बार नहीं उखाड़ सकता। जैसे अभी देवलिया जी कह रहे थे ना कि जो गलती हो गई हो तो क्षमा करें, ऐसे ही मैं नागपुर में गया, बड़े बड़े शंकराचार्य आए, सबने कहा कथाओं में जो गलती हो गई हो हमको क्षमा करें। हमारा नंबर आया तो हमने कहा हम भी 5 दिन से कथा सुना रहे हैं, और जो हमसे गलती हुई हो तो तुम पे जो बने सो हमारा उखाड़ लो। तुमने हमें इसलिए बुलाया कि हम तुमसे क्षमा मांगे। ये पंडोखर से इसलिए आए हमारे साक्षात हनुमान जी महाराज कि तुम्हारे मजगुआ में क्षमा मांगे। तुम क्षमा करने लायक हो रे कोई है? किससे क्षमा मांगू बताओ? काय की क्षमा मांगू? जब मैं गलती नहीं करता तो क्षमा किस बात की? भाई जो गलती करे वो क्षमा मांगे। 14 साल का था जब मेरे गुरु स्वामी प्रज्ञानंद मुझको अमेरिका लेके गए थे। अब आजकल तो एक बार विदेश हुआ है तो वादी कथा विदेश की सुनाता है। क्या तरीका है ये? अरे विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों का परीक्षण होता है भागवत में। भागवत कोई लड़ैया लुखड़िया की कथा नहीं है, नहीं। इसलिए 2 बार भजन जरूर कर ले, क्योंकि भजन नहीं तो भोजन नहीं। तो अभी वास्तविक में किसी ने भोजन नहीं किया, आप करके आए लेकिन मैंने नहीं किया महाराज। भूखा पंडित शेर बराबर, लेकिन मैं शेर नहीं, क्योंकि शेर जानवरों में आता है। आप लोग जानवर हो सकते हो, बुरा नहीं मानना। मेरी तो सीधी सीधी रहती, समझ में आए समझो, नहीं आती टेंशन मत लो, अपने अपने घर जाओ। भाई एक पत्नी अपने पति से रोज कह रहे कि तू तो जानवर है। पति बोला सुन, जिस दिन गुरुजी आएंगे पंडोखर सरकार, उस दिन तेरी शिकायत करूंगा। गुरुजी आ गए। कई गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूं, मानसिक टेंशन है। मेरी पत्नी सुबह दोपहर शाम मुझे जानवर कहती है, और वो भी गुरुजी की चेली थी। बोले गुरुजी मैं भी तो आपकी बिटिया हूं, बताओ मैंने कौन सी गलती की इसको जानवर कह के? बोले
बोले नहीं बेटा, जानवर नहीं कहते। बोले नहीं गुरुजी, देखो सत्य का साथ दो। बोले तो बेटा बेटा क्या चाहती है? बोले जब मैं इसकी जान हूं और ये मेरा बर है तो ये जानवर हुआ कि नहीं हुआ? अरे मजगुआ के जानवरों, लेकिन यहां कोई जानवर नहीं है। वो तो मैं आनंद के लिए बोल लेता हूं कुछ भी, क्योंकि मानसिक संतुलन भी मेरा कभी कभी अच्छा हो जाता है। क्योंकि यहां तो सब शक्ति पुत्र बैठे हैं। आद शक्त जय जगत रचाया, इस सृष्टि को रचाने वाली शक्ति है, एक शक्ति पुत्र नहीं, सब शक्ति पुत्रों। चाहे कौन शक्ति से कौन शक्ति लड़ सकता है। सत्य बता रहा, मन गलंत जो भी मन में आया बोल देना, धर्म का परिहार करना है और कुछ नहीं। चार चार संत एक विषय पर अलग अलग बोलते हैं, ये हमारे धर्म पर बहुत बड़ा प्रतिशोध, बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है। भाई जो प्रश्न का उत्तर है, उत्तर वही दो ना। जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो उत्तर क्यों दे रहे हो? भले जानकारी भी तो होना चाहिए तुम्हें। तुमने तो जो मन में आया उत्तर दे दिया, उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो तब प्रमाणम की परित प्रमाणम, जब प्रमाण नहीं होगा तो उत्तर तुम कुछ भी देते रहो। अब तुमसे कोई बम मीठा पूछे कौन तरफ है, अब तुमको चले जाओ ऐसे पन्ना के आगे है, तो क्या मान लिया जाएगा? भाई जहां है वहीं रहेगा ना। अब कुछ का कुछ उत्तर देते, पढ़े लिखे कुछ हो नहीं हो, बस 2-3 पर्चा क्या बना दिए, तुम अपने आप में ब्रह्मा जी के बाप बन गए। ऐसे पर्चा 1 करोड़ बनाऊं मैं? धरती में पर्चा बनाने वाले त्रिकाल नरसी प्रथम संत पंडोकर सरकार ही है। बाकी तो वैसे सब बना रहे हैं। और कल से मैं चाहूं तो अपने 500 चेला तैयार कर दूं पर्चा बनाने वाले। छतरपुर जिले में 150 हो चुके, कम से कम गिनती लगाना। एक जे घोटा सरकार बैठे, जे पोखरिया बैठे, एक जे बंगेश बैठे। कौन है? मंगेश है, बंगेश्वर के मंगेश्वर, कुछ भी समझ लो, बंगेश्वर जे सही सरकार। कम से कम जो कुछ है साफ साफ तो मैं बंगेश्वर हूं रे। इसलिए आ जाओ ये सारी परंपराओं पर। और बस अभी 5 मिनट में कृष्ण जन्म कर देता हूं। हाँ, जबकि 12 बजे जन्म होता है रात के कृष्ण भगवान का। 9 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है, लेकिन महाराज 9 महीने नहीं रह सकते यहाँ। न ये कथा चल सकती। महाराज कह रहे तो सकता हूं, लेकिन माल होना चाहिए। माल है तो कमाल है। मैं समझ गया, आज ही समझ गया था कि बेटा बिना माल के कमाल कुछ नहीं। हम चाहे जितनी कथा सुनाए, बिना माल के सब बेकार है। हाँ? और जहां गुरुदेव है वहां माल क्या माला माल है। उनका हर चेला माला माल है। पंडोखर सरकार की जय। अरे पड़े रहो धका धनी के काओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। जब इनके पास इतना माल है तो मेरी झोरी में भी कम माल मत समझ लेना। प्राणों से प्रिय है ये झोरी मुझे। मेरे प्राण ले लो, झोरी नहीं ले सकता। क्योंकि के हर पूछ के हर मूछ अनंग मणि पतिव्रता की दे। अरे तेज कर दे, माइक काय को लगाए है फिर ये। 5 वर्ष
की उम्र से बोल रहा हूं रे। 45 साल का हो गया, अभी 20-20 साल के लौंडा अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। हमें 45 साल का हो गया, आज तक देवता नहीं बन पाया। ना मुझे देवता बनना है, ना मुझे सरकार बनना है, बस मैं सरकार का छोटा सा मंत्री ही बना रहूं, इतनी बहुत है। सरकार की कृपा ही काफी है। अरे सरकार तुम्हारे चरणों में है, यदि प्यार किसी का हो जाए, सरकार तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सरकार तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सरकार तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, चार की तो यहाँ बात नहीं, दो चार की तो यहाँ बात नहीं, संसार उसी का हो जाए। दो चार की तो यहाँ बात नहीं, सारे उसी का हो जाए। बोल हरि बोल श्री केशव माधव बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव पंडोखर की बोल हरि बोल हरि बोल पंडोखर की बोल हरि बोल हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम, राम नाम के हीरे मोती जय हो। मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट सके कोई लूटन हारा बंदे, शोर मचाऊं गली गली। बोल हरि, जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, अंधी यशोदा के घनश्याम, नंद यशोदा के घनश्याम, हम में राम तुम में राम, ओ हम में राम तुम में राम, राम राम में रमता राम, राम में रमता राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम सबके रखवारे राम, हम सबके रखवारे राम। बोले श्री सीताराम राम महाराज की जय हो। ध्यान दो, क्योंकि मेरा नियम है भजन नहीं तो भोजन नहीं। जिस दिन मैं भजन नहीं करता उस दिन भोजन नहीं करता। वो अभी मैंने भजन किया, अब घास के भोजन भी करूंगा। यही नियम आप बनाइए। लेकिन महाराज जी भजन भी करके आए हो, भोजन भी करके आए हो, फिर भजन करेंगे और फिर भोजन करेंगे।
हेलो। लेकिन मैंने रात के 11 बजे 12 रोटी खाई कम से, जय हो। इसलिए मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। जय हो। कह रहे अभी तक काम कर रहे हैं। और ध्यान दो, ये कितना शुभ अवसर, श्रीमद् भागवत सुन रहे हो। भागवत है क्या, पहले ये बताओ। भागवत को बनाया किसने? अच्छा ये बताओ, भागवत किसने बनाई है? भागवत किसने बनाई है? इतने लोग बैठे हुआ, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं यहां, पंडित हैं, वेद व्यास जी, बहुत अच्छा, कितने बुद्धिमान लोग हैं यहाँ। वेद व्यास ने बनाई है। और भागवत में क्या लिखा है? ना हम भागवता मृतम जीवो मोक्षदी प्रणमात्र। बिना भागवत के जीव का मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। और जब वेद व्यास ने भागवत बनाई तो त्रेता और सतयुग के आदमी का सब नरक गए थे। ध्यान देना, मैं तो सीधी साची बात सटोले कहा और सबके मान से उतरे रहा है। क्या त्रेता में भागवत नहीं होती थी? अरे सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराण, सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना। कब? त्रेता में। हेलो। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जगत